हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल के लिए सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाई, मैं बिज़ी थी थोड़ा, बट आज मैं आपके लिए टाइम पे वीडियो लेकर आ रही हूँ। ठीक है, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कि आप लोग बहुत जानने की कोशिश करते हो कि नाभि अंदर और बाहर जाने का क्या रीज़न होता है। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ की जो नाभि है प्रेगनेंसी के दौरान बाहर आ जाती है और कुछ की अंदर होती है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो जो भी लेडीज़ है जिनको ये जानने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हमारे जो गर्भ में है वो बेटा है या बेटी है, तो वो बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लक्षण बताती हूँ और जो बूढ़े बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस है वो बताती हूँ, और जो भी मैंने अब देखा हुआ है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बूढ़े बुज़ुर्गों का कहना यह होता है कि अगर आपकी नाभि अंदर है तो माना जाता है कि बेटी होती है, ठीक है, और अगर आपकी नाभि बाहर है तो माना जाता है कि बेटा होता है। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभि बाहर आना मतलब बेटा होता है, ये हमने माना हुआ है कि ऐसा अगर होता है 80% लोगों में ये माना जाता है या देखा भी जाता है कि जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ की नाभि बाहर आ जाती है उनको बेटा होता है। ठीक है, और वहीं जब नाभि अंदर होती है तो माना जाता है कि बेटी होती है। पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे, जैसे कुछ लेडीज़ ये भी बोलेंगी कि नहीं, मेरी नाभि तो अंदर थी तब भी मेरे बेटा हुआ। तो मैं ये बता रही हूँ कि 80% लोगों के साथ ये होता है कि बाहर नाभि आती है तो बेटा होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी अंदर नाभि होती है तो भी उनको बेटा हो जाता है। तो ये सिर्फ मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर आने पर बेटा हुआ था तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाहर आने पर मोस्टली देखा जाता है कि आपके बेटा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बाहर क्यों आती है नाभि। ठीक है, ये बात करते हैं। देखो, जब स्टार्टिंग में आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो नाभि नॉर्मल रहती है जैसे आपकी है। तो जैसे जैसे आपके महीने बढ़ते रहते हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां, जैसे ही आपका बच्चा आपके पेट में मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो उसी दौरान जो आपकी नाभि है वो भी बाहर आने लगती है। तो यह माना जाता है, यही कारण है नाभि का बाहर आने का। जब बच्चा आपके पेट के ऊपर प्रेशर बनाता है तो जो वो नाभि है वो आपकी बाहर आने लगती है। जैसे ही बच्चा आपका आपके पेट पे किक वगैरह मारता है या मूवमेंट स्टार्ट करता है तो अंदर से जब प्रेशर पड़ता है तो वो जो नाभि है वो बाहर आ जाती है। और दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि हमारी नाभि बाहर नहीं आई है, तो उन लोगों की नाभि जो अंदर होती है उन पे भी प्रेशर पड़ता है, पर यह है कि उनके मतलब नाभि पहले से ही थोड़ी अंदर होती है, प्रेशर पड़ता है तो वो थोड़ी बहुत बाहर आती है, पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाती है। तो यही रीज़न होता है कि नाभि बाहर क्यों आती है। बच्चे का प्रेशर जब पड़ता है पेट पे, वो किक वगैरह आपको मारता है तो माना जाता है कि नाभि बाहर आ जाती है। ठीक है, माना नहीं जाता है, ये रियल है कि जब बच्चा किक मारता है तो ही नाभि हमारी बाहर आती है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि नाभि के आसपास खुजली होना। अगर नाभि के आसपास आपको खुजली हो रही है तो आपके बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। पर आपको खुजली में एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं खुजाना है हाथों से, क्योंकि आप हाथों से अगर खुजाएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको। ठीक है, और अगर आपने नाभि से ज़्यादा खुजाते खुजाते वहाँ से ब्लड आने लगता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको खुजली नहीं करनी है, आपको किसी कपड़े से बस अपने पेट को सरहाना है, खुजली नहीं करनी है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और फिर अगर ब्लड आ जाता है तो वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि प्लेसेंटा जो है वो हमारा नाभि से जुड़ा होता है। तो नाभि से प्लेसेंटा जुड़ा होता है और प्लेसेंटा हमारा क्या काम करता है, बच्चे को सारा न्यूट्रिशन देने का काम जो है वो प्लेसेंटा करता है। तो जैसे ही अगर आप नाभि पे कुछ खुजाते हैं या फिर वहाँ से ब्लड वगैरह आने लगता है तो उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पे होता है। ठीक है,
इसलिए बोलते हैं कि इतना ज़्यादा वहाँ पे खुजाना नहीं चाहिए। अब एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप नाभि पे आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी डल स्किन हो गई है, प्रेगनेंसी में डार्क सर्कल आ गए हैं, झाइयाँ आ गई है, तो ये मैं आपको काम बता रही हूँ, ये आपको करना है। उससे आपकी थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। आपको क्या करना है, सोने से पहले आपको 2 बूंद ना अपने सरसों के तेल की अपनी नाभि के अंदर डाल लेनी है, ठीक है। नाभि के अंदर जैसे ही आप 2 बूंद सरसों के तेल की डाल लेते हैं तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो भी झाइयाँ वगैरह आई हैं वो ठीक होने लगेगी, डार्क सर्कल वगैरह भी ठीक होने लगेंगे। और बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है वहाँ पे तेल डालना, ठीक है। और जैसे ही आप तेल डालते हैं तो तेल डालने का एक फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपको तेल डालने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, मतलब गहरी नींद में आप सो पाएंगे। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि प्रेगनेंसी में हम सो नहीं पाते हैं अच्छे से। क्यों नहीं सो पाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कहीं बच्चे का पेट ना बिछ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, तो इसी डर में हम ढंग से सो नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी नाभि में 2 तेल की बूंद डाल लोगे तो इससे क्या होगा, आपको और आपके बच्चे को भी बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका दिन भी बहुत ही अच्छा जाएगा। 1-2 बूंद नाभि की डालने से देखो कितने सारे फ़ायदे हैं, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर आप पूरी नींद अच्छी कर लोगी तो आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि जैसे चिड़चिड़ा अगर हम कर रहे हैं तो वैसे ही जैसे हम चिड़चिड़े हो रहे हैं तो बच्चा भी हमारा वैसे ही बिहेव करता है। हम बाहर से परेशान हैं तो वो भी अंदर से परेशान होता है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि नाभि के आसपास अगर आपको सूजन आ रही है, ठीक है, जैसे आपने कभी अचानक या ध्यान नहीं दिया तो अगर आपने वहाँ पे बहुत तेज़ की खुजा दिया है और वहाँ पे सूजन आ गई है तो इसमें आपको कोई रेमेडी या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, मतलब किसी की राय नहीं लेनी है। सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करना है कि भाई मुझे यहाँ पे सूजन आ गई है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी। इसमें अगर परेशानी हो जाएगी आपके बच्चे को, इसलिए आप किसी की बात ना माने। अगर आपकी नाभि के पास सूजन आ जाती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताना था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।